Namaste bachcho, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. My name is Dr. Vaibhav Awasthi and we are discussing this fantastic subject of science, that is biology. Today's lecture we are specifically going to discuss with respect to school section that will be helpful to state board students of class 9th. Chapter Environmental Management. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जब भी हम लोग एनवायरनमेंट को नोटिस करते हैं वी फ्रीक्वेंटली मेक यूज ऑफ दीज टू वर्ड्स, दैट इज वेदर एंड क्लाइमेट. हम लोग अक्सर वेदर आज का अच्छा है, आज का क्लाइमेट कैसा है, ओके ये दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. सो वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है वो हम अच्छे से समझ लेते हैं बेटा. वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन at a specific time at a specific place. ओके, सो एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एटमॉस्फेयर का क्या कंडीशन है एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर जगह में. जैसे अभी इस जगह में अभी मुझे गर्मी हो रही है, सो मैं बोलूंगा द वेदर इज टू हॉट. और अगर कल मुझे ठंडी लगेगी तो मैं बोलूंगा द वेदर इज टू कोल्ड. अब क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स ऑफ वेरियस weather related parameters over a long time. So climate का मतलब होता है इट इज एवरेज ऑफ डेली रीडिंग. समझो आज मुझे ठंडी लग रही है, ओके कल मुझे गर्म लग रहा है. सो आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो वेदर है. बट आज का टेम्परेचर कम है, कल का टेम्परेचर ज्यादा है, उसके बाद टेम्परेचर और ज्यादा है, फिर और कम. सो ये सबका टेम्परेचर का जो मैं एवरेज लूंगा और बोलूंगा कि हाँ यहाँ पे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर ठंडा ही रहता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर समझो हम लोग हिल स्टेशन गए, शिमला गए, ओके महाबलेश्वर गए, सो हम बोलेंगे वहां का क्लाइमेट ठंडा है. यानी साल भर ऑन एन एवरेज देखोगे तो वहां पे टेम्परेचर आपको कम ही मिलेगा. बट वेदर क्या होता है? वेदर पूरे साल का रिकॉर्ड नहीं होता है, वेदर उस वक्त का रिकॉर्ड होता है. जैसे अभी इस जगह मुंबई में मुझे ठंड लग रही है, कल मुझे मुंबई में गर्म लग रहा है. सो आज का वेदर ठंडा है, कल का वेदर गर्म है. बट क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. इतना याद रखना है. दूसरी बात ये होती है कि वेदर है ना बदलते रहता है हर दिन हर समय. क्लाइमेट रिमेन्स कांस्टेंट. क्लाइमेट इतना आसानी से बदलता नहीं है क्योंकि वेदर तो हर दिन का रिकॉर्ड है और क्लाइमेट साल भर का एवरेज है. ओके जैसे अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया में ईस्ट की तरफ बहुत बारिश होती है तो हम लोग बोलेंगे वहां का एवरेज क्लाइमेट कैसा है, उधर बारिश होते ही रहता है. ओके राइट. और मुंबई में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे जून से सितंबर के बीच में ही बारिश होता है. सो आज का वेदर गर्म है, ओके जून से सितंबर के बीच में रेनी है और उसके बाद फिर ठंड है, उस हिसाब से बेटा. अच्छा नेक्स्ट, क्लाइमेट अगर चेंज हुआ ना सो इट चेंजेस वेरी स्लोली. और उसको टाइम भी बहुत लगता है, ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन. क्लाइमेट जो है वो हम ह्यूमंस के लाइफस्टाइल को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि हमारा फूड, क्लोथिंग और शेल्टर क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है. और तो और इंडिया इज एग्रेरियन कंट्री.
एग्रेरियन कंट्री, यानी हमारा मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के हिसाब से क्लाइमेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके चलो बढ़ते हैं वेदर की तरफ। वेदर रिलेटेड और क्लाइमेट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं बेटा। नंबर 1 सनलाइट, नंबर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नंबर 3 टेम्परेचर, विजिबिलिटी। ये सब तुमको बाय हार्ट करना बेटा। रेनफॉल, क्लाउड्स एंड विंड्स। नेक्स्ट पॉइंट ये याद रखना बेटा, 23 मार्च इज वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे। 23 मार्च इज वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल डे। चलो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चल बेटा कंटिन्यू करें। अच्छा अभी इसके पहले हमने जो वेदर रिलेटेड और क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स लिखे थे, उसमें जो विंड्स वाला पॉइंट था उसके बदले यू कैन राइट ह्यूमिडिटी ऑल्सो। ह्यूमिडिटी यानी हवा में कितना मॉइस्चर है वो बेटा। ओके नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू रिमेंबर दैट वेदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमन लाइफस्टाइल, the human schedule, and it plays very important role in agricultural practices। यानी ये वेदर और क्लाइमेट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वेदर और क्लाइमेट के हिसाब से हमारा लाइफस्टाइल डिसाइड होता है। कौन से कपड़े पहनना है, ठंडी है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनो, गर्मी है तो उसके हिसाब से कपड़े पहनो, राइट। बारिश है तो छाता लेकर जाओ या फिर विंड शीटर लेकर जाओ। सो ये सब है ना वेदर डिसाइड करता है। हम कितनी प्रगति करेंगे, कितना प्रोग्रेस करेंगे, ये सब वेदर और क्लाइमेट पर डिपेंडेंट होता है। अगर कोई एरिया का वेदर और क्लाइमेट बहुत खराब है तो वहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इतना हो नहीं पाता है। आजकल तरह तरह के जो ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स और बिल्डिंग बनती है, रेलवेज है, रोडवेज है, सी पोर्ट्स है, ओके, ये सब को बनाने के लिए वेदर और क्लाइमेट देखा जाता है, उस एरिया का स्टडी किया जाता है। विंड्स का क्या डायरेक्शन है, वहाँ टेम्परेचर कितना है, और उस हिसाब से ह्यूमन का लाइफस्टाइल और ह्यूमन का प्रोग्रेस वेदर पर डिपेंडेंट होता है। दूसरा, हम हमारा शेड्यूल भी वेदर के हिसाब से बनाते हैं। हमको पता होता है कि ये महीने से ये महीने बारिश आने वाली है, सो कुछ तरह का काम हम नहीं करेंगे। ये महीने से ये महीने गर्मी पड़ने वाली है, सो कुछ तरह का काम किया जा सकता है, उस हिसाब से बेटा। और हमारा एग्रीकल्चर, हमारा देश का जो किसान है इतना मेहनत करता है, वो वेदर पर डिपेंडेंट रहता है कि कब बारिश होगी और उसकी फसल उगेगी बेटा। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर, इस पर तुमको क्वेश्चन आ सकता है। वेदर इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है वेदर, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस धरती पे जितना भी जमीन है, लैंड, पानी, दैट इज वाटर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब मिलके हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, और ये एनवायरनमेंट वेदर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है बेटा। नेक्स्ट, क्लाइमेट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन आवर फूड। क्लाइमेट के हिसाब से हम खाना खाते हैं, बराबर है, राइट। जैसे अगर गर्मी है तो खाना जल्दी सड़ जाता है बेटा, ठंडी है तो उसके हिसाब से हम लोग गरम गरम फ्लूइड्स पीते हैं, राइट, गरम गरम चाय पीते हैं, बारिश है तो चाय है, पकोड़े हैं, ये सब खाते हैं। मजा आ रहा है बात करने में, खाने में, ओके। सो हमारा खाना हमारे क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है, हमारा कपड़ा पहनने का तरीका भी क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। अगर गर्मी है तो मैं एकदम पतला कपड़ा और रंग बिरंगी कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि कलरफुल कपड़ा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर ठंडी है तो मैं ब्लैक कलर का कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो हमारा क्लोथिंग
उसके साथ साथ हमारा शेल्टर, ये सब का सब क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। हमारा लाइफस्टाइल क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। जैसे अगर तुम कश्मीरी लोगों को देखो, उनका खाना पीना, उनका कपड़ा, उनका रहने का तरीका, और उसको कंपेयर करो राजस्थान के लोगों के साथ बेटा, तो दोनों का लाइफस्टाइल अलग है, क्योंकि कश्मीर में कुदरत का, वेदर का जो कंडीशन है वो अलग है और राजस्थान का अलग है। मरीन वाटर में कितना नमक है, कितना सैलिनिटी है, ओशंस पे हवा का क्या फ्लो है, क्या करंट है, और जो वाटर साइकिल है, ये सब का सब वेदर पर डिपेंडेंट होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक, एक बड़ा सा पत्थर, उस पे जब हवा टकराती है तो पत्थर में क्रैक आता है। क्रैक आने के बाद उसमें तरह तरह का एल्गे और तरह तरह का फंगस ग्रो होता है, फिर पत्थर टूट जाता है। फिर इस पे वापस हवा टकराती है कई सालों तक, ऐसे टूट टूट के अल्टीमेटली पत्थर का क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक्स, दैट मीन्स ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। और ये सब भी कुदरत के हिसाब से ही होता है, वेदर की वजह से होता है। और इसीलिए वेदर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। हवा टकराती नहीं तो पत्थर टूटता नहीं, और पत्थर टूटता नहीं तो मिट्टी बनती नहीं, मिट्टी होती नहीं अगर तो पेड़ नहीं होते, पेड़ नहीं होते तो फल फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं होते, और हम नहीं होते। सो सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल एनरिचमेंट। एनरिचमेंट यानी उस मिट्टी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए बेटा। अब मिट्टी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको माइक्रोब्स बोलते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। ऑर्गेनिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें कार्बन होता है बेटा। सो मिट्टी में तरह तरह का न्यूट्रिएंट्स है, अगर मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है तो प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। आगे एसर्टेनिंग द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट का अंदाजा लगाना, यानी क्लाइमेट के बारे में एस्टिमेट करना। अब हर कंट्री में क्लाइमेट का अंदाजा लगाने के लिए उनके पास अपना खुद का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टडीज द क्लाइमेट एंड द वेदर। मीटीरियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। इस कुदरत के वेदर की, वातावरण की जो पढ़ाई होती है उसको मीटीरियोलॉजी बोलते हैं। मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ना, इनके पास दे हैव देयर ओन ऑब्जर्वेटरीज। जैसे तुम्हारे स्कूल में कैसे लेबोरेटरीज होता है, वैसे इनके पूरे बिल्डिंग में, इनके डिपार्टमेंट में ऑब्जर्वेटरीज होता है जहां लोग वातावरण को ऑब्जर्व करते हैं। और इनके पास दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तरह तरह के साइंस के इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे इनको विंड का स्पीड पता चलता है, बारिश का कितना लेवल है वो पता चलता है, टेम्परेचर पता चलता है। सो ये ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट के अंदर दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके मदद से ये लोग फोरकास्टिंग कर पाते हैं। फोरकास्टिंग यानी समय से पहले किसी भी एरिया का वेदर और क्लाइमेट का अंदाजा दे देना, उस बारे में बता देना। ओके, अब ये कैसा होता है ना, पास्ट क्लाइमेट की पढ़ाई करके प्रेजेंट क्लाइमेट को देखा जाता है और उस प्रेजेंट क्लाइमेट के आधार पे फ्यूचर क्लाइमेट का कंडीशन क्या होगा, फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या होगा उस बारे में बताना। और वो फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगा उसको हम बोलते हैं फोरकास्टिंग। इसीलिए हमको ऐसा मैसेज आता है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की संभावना है, रेड अलर्ट है, घर से ना निकले। ओके, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी। टीवी पे हम देखते हैं कि आज के मुख्य समाचार, आज का वातावरण का समाचार कुछ इस प्रकार है। ओके, यहाँ पर इतना टेम्परेचर है, यहाँ इतनी बारिश हुई, यहाँ पे बाढ़ आ गई। ओके, यहाँ पर लोगों को बाहर निकलने के लिए मना किया है। इसको बोलते हैं फोरकास्टिंग। सो वातावरण के हालातों को जज करने वाले डिपार्टमेंट को बोलते हैं मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। उनका खुद का ऑब्जर्वेटरीज होता है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद से फोरकास्टिंग करता है, समय से पहले ही वेदर के बारे में हमको अलर्ट देता है बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
लिया बेटा? सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के स्टार्टिंग के पार्ट के बारे में डिस्कस किया, दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर। इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। टिल देन इतने पॉइंट्स को कॉपी करो अपने रफ नोटबुक में, इसके पॉइंट्स बनाओ, इसका नोट्स बनाओ, और फिर अपना टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट और नोट्स तुम रीड कर सकते हो। ओके, मन लगा के पढ़ते रहो और बोलते रहो, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।